नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जानेंगे जो कि अक्सर लोगों के मन में उठता है। तो पहला प्रश्न है कि गोबर से जमीन लीपने का क्या अभिप्राय है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो साथियों, इसका जवाब है कि गोबर में एक प्रकार की विशेष शक्ति निहित होती है जिसके संपर्क में आने पर टीबी के वायरस तत्काल मर जाते हैं। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से उस स्थान को पवित्र बनाने के लिए उस स्थान की पुताई करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका महत्व बहुत अधिक है। इटली के डॉक्टरों ने गोबर की उपयोगिता पर शोध करके इसे टीबी सेनेटोरियम में रखने की सलाह दी है। अगला काफी प्रचलित प्रश्न है कि हिंदू सनातन धर्म अंतर्जातीय अन्य जाति में विवाह करने की आज्ञा क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब है कि दो अलग अलग जातियों में जो विवाह होता है उससे उत्पन्न संतान को वर्णासंकर कहा गया है। यह वर्णासंकर संतान कुल का नाश करके नरक में ले जाने का कारण बनती है। वर्णासंकर संतान पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि करने के योग्य नहीं माने गए हैं क्योंकि इनके पिंडदान से पितर तृप्त नहीं होते। वैज्ञानिकों ने आम और बेर आदि वृक्षों से दूसरी नस्ल के पौधों का पैबंद लगाकर एक ही वृक्ष में दो प्रजातियों के फल लेने की विधि तैयार की, किंतु दुख की बात यह कि इन पौधों में लगे फलों के बीजों से आगे पौधे उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तात्पर्य यह कि वर्णासंकर संतान से वंश वृद्धि की संभावना समाप्त हो जाती है। विजातीय विवाह से दोनों के गुण समाप्त होकर नवीन विकृति युक्त गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जिस प्रकार शुद्ध देसी घी अति स्वादिष्ट और प्रिय होता है तथा मधु हनी अति मधुर मीठा होता है, किंतु यदि दोनों को मिला दिया जाए तो तेज किस्म का जहर बन जाता है। इसी कारण धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों कारणों से अंतर्जातीय विवाह का निषेध है। तो अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय संस्कृति में भोजन के क्या नियम हैं, कैसे करना चाहिए? तो जवाब है कि भोजन करते समय सर्वप्रथम भोजन अन्न को प्रणाम करें जो तुम्हारी क्षुधा तृप्त करता है। भोजन की कभी निंदा न करें क्योंकि तुम्हें तो भोजन जैसा भी है मिल रहा है। कितने ऐसे हैं जिन्हें दो दो दिन तक भोजन ही नहीं मिलता। स्नान के पश्चात भोजन करें। बातें करते हुए भोजन न करें, अर्थात भोजन करते समय चुप रहना चाहिए। कई लोगों के साथ बैठकर भोजन करते समय बहुत जल्दी भोजन करके उठना नहीं चाहिए। अन्य लोगों को भी खाने का अवसर दें। जूते चप्पल आदि पहनकर भोजन न करें। कपड़े पर, हाथ पर, पीपल के पत्तों पर, आक के पत्तों पर, बटपत्र पर भोजन न करें। भोजन में कमल दल के पत्ते, आम और केले के पत्ते, सोने और चांदी के बर्तन ही शुद्ध माने गए हैं। सबको खिलाने के बाद सबसे अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि पत्नी पति के बाईं ओर कब कब बैठती है? तो इसका जवाब होगा कि सिंदूर दान, द्विरागमन, भोजन, शयन और सेवा के समय, ऊर्जाभिषेक तथा ब्राह्मणों के पांव धोते समय पत्नी को पति के बाईं ओर रहना चाहिए। अब सवाल है कि दाईं ओर राइट साइड पत्नी को किन अवसरों पर बैठना चाहिए? तो जवाब है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञकर्म एवं जातकर्म, नामकरण तथा अन्नप्राशन के शुभ अवसरों पर पत्नी को पति के दाहिनी ओर बैठना चाहिए। अगले सवाल है कि स्त्रियों को कभी बाएं कभी दाएं क्यों बैठना पड़ता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसका जवाब है कि जो कर्म स्त्री प्रधान होते हैं अथवा जो कर्म इहलोकक होते हैं उसमें पत्नी पुरुष की बाईं ओर बैठती है, जैसे मांग में सिंदूर भरना, सेवा, शयन आदि। परंतु यज्ञादि, कन्यादान, विवाह ये सभी कार्य पुरुष प्रधान हैं। इसमें पत्नी दाईं ओर बैठती है। अगले सवाल है कि मानव, मनुष्य, पुरुष, आदमी और इंसान, इन सभी का मतलब एक ही होता है, फिर भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऊपर लिखे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं,
किंतु इसके अंदर जो गूढ़ अर्थ छिपा है उन सभी का अर्थ भाव अलग है। महर्षि मनु की संतान को मानव कहा गया। आदमी की संतान आदमी कहलाए। जिसमें इंसानियत होती है उन्हें इंसान कहते हैं। जिसने अपना व्यक्तित्व स्वयं बनाया उसे व्यक्ति, तथा जिसमें पुरुषार्थ करने की क्षमता है वह पुरुष कहलाया। तात्पर्य यह कि एक होकर भी अनेक नाम से पुकारे जाते हैं। अगले सवाल है कि 33 करोड़ देवताओं का क्या रहस्य है। देखिए, अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इंद्र और प्रजापति नाम से 33 संख्या वैदिक देवताओं की कही गई है। प्रत्येक देवता की विभिन्न कोटियों की दृष्टि से 33 करोड़ संख्या लोक व्यवहार में प्रचलित हो गई। कुछ विद्वानों के कथनानुसार आकाश में 33 करोड़ तारे हैं, उन्हें ही 33 करोड़ देवता कहते हैं। अगले सवाल है, काफी महत्वपूर्ण कि अष्टवसु के नाम बताइए। कौन कौन है? इसका जवाब है कि आग, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास्य अष्टवसु देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकादश यानी 11 रुद्रों के नाम बताइए। तो 11 रुद्र निम्न है: मनु, मन्यु, महत, शिव, ऋतुध्वज, महिनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और धृतध्वज। अगला प्रश्न है कि 12 आदित्य कौन कौन हैं? तो अंशुमान, अर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषण, भग, मित्र, वरुण, वैवस्वत, विष्णु, यह 12 आदित्य है। अगला सवाल है कि दिक्पाल किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कि दिशाओं के स्वामी को दिक्पाल कहते हैं। दिशाएं 10 होती हैं और दिक्पाल भी 10 होते हैं। 10 दिक्पालों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, रुद्र, अग्नि, नैऋत्य, पवन, ब्रह्मा, विष्णु। धन्यवाद साथियों, आपका अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।